नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक हमारे भाई अलीगढ़ से मिलने आए हैं और अभी काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। अब डिस्कशन में जो भी सलाह दी हमने वो कैसे इनके लिए रही, कैसे नहीं रही, क्या भाई सलाह देना चाहते हैं। अभी सर का फेस हमने ब्लर कर दिया ताकि आपको फेस दिखाई नहीं दे, क्योंकि सर ने मना करिए कि फेस नहीं कवर करना है। तो सर, कैसा मिलकर एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अलीगढ़ आया था तो बहुत निराश था। काफ़ी बड़ा लॉस करके आया था। फरीदाबाद। हाँ, यहाँ आया था फरीदाबाद आपके ऑफिस पे, और मैंने सब बताया आपको कैसे कैसे लॉस हुआ, किस तरीके से मैं इस दुष्चक्र में फंस गया। और आपकी बातों ने, आपके गाइडेंस ने मुझे बड़ा राहत दी, काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ाया मेरा। और मैं पूरे निश्चय के साथ अब मैं ये आगे आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ और निकट भविष्य में जल्दी आपकी क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ, जो है जिससे ये इस पूरे जो मेरे साथ ये जो पुराना जो मेरा वो हुआ है, मेरा पूर्व वो इतना ख़राब हुआ है, भगवान किसी को ना दे ऐसा। तो मैं आपसे जुड़ूंगा और मैं बिल्कुल नई अध्याय शुरू करूंगा अपना, जो है। हमने 1.5-2 घंटे, 2.5-3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पर बैठे रहे हैं, बहुत देर से। एक बार भी कभी ऐसा मैंने फील कराया कि आप मिलने के लिए आए हैं? अच्छा, मिलने की कोई फीस तो नहीं थी हमारी? नहीं नहीं, कोई फीस और नहीं थी। दूसरा ये कि जैसे आप मिलने आए तो ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ भी 15 मिनट हो गए, जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप तो अभी भी बैठाने होते जो भी हैं। मार्गदर्शन मिला। आप कहाँ से बिल्कुल आए हैं? बिल्कुल, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं हमारे सर। तो जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि नहीं, जो भी सलाह मिला, जो भी मार्गदर्शन मिला, बिल्कुल राइट मिला है, बिल्कुल सही मिला है। मैं तो कुछ लॉस वगैरह किया नहीं हूँ। मैं सीख सीख के आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सर का वीडियो देखा था तो मैं सोचा एक बार पहले मिल लूँ, उसके बाद मैं आगे का डिसीजन लूँ। थैंक यू सो मच आपके काफ़ी लविंग कमेंट्स के लिए, लविंग बातों के लिए, जो हमारे सभी व्यूअर्स को प्रेरणा देती हैं। और आपके एक्सपीरियंस से सर क्या ऐसा कहना चाहते हो जो हमारे देश की यूथ को ना जगाने का काम करें? आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपका लॉस रहा है, अभी आपका चेहरा नहीं आ रहा, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, चेहरा नहीं आ मैं रहा। तो यही कहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो किसी को गुरु मान के पूरे अच्छी तरीके से विधिवत रूप से उसकी शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद इस फील्ड में कदम रखें। क्योंकि बड़ा बड़ा उतार चढ़ाव वाला है। ऊपर भी पहुंचा सकता है और फर्श भी पे भी पहुंचा सकता है, अर्श पे भी पहुंचा सकता है। इसलिए किसी गुरु का सानिध्य होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच। और आप सभी जो हमारा यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है सफ़र शेयर बाज़ार का, जो हमारी वीडियोस चल रही हैं, 50 वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियो आ रही हैं, 50 वीडियो, जहाँ पर हम जीरो से, मतलब एडवांस तो नहीं कह सकता क्योंकि एडवांस बातें देखो मैं सिर्फ क्लास में कवर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ बातें सेबी की गाइडलाइंस आ जाती हैं, जो अंदर की बातें होती है फिर मैं यही बता सकता हूँ। बाकी जितनी बातें वहाँ पर बताई जा रही हैं 50 वीडियो में, वो भी कम नहीं है। अगर आप लोगों ने 50 वीडियो को भी देखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लेवल आप अपनी ट्रेडिंग को आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे 50 वीडियो की सीरीज नहीं देखनी है, मुझे क्लास ज्वाइन करनी, तो आपके सामने नंबर आ रखे हैं और नंबर पे कॉल करके सीट बुक करवा लेना। अभी ऑफर भी चल रहे हैं पूरे जनवरी महीने में। और जो भाई असमर्थ है, जो भाई इस कैपेसिटी में नहीं है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो भाई आप लोगों के लिए ही हमने फीस बहुत कम करी है, बहुत कम करी है, ना के बराबर कर दी। और आपको लगता है कि सर मैं वो भी नहीं दे सकता, तो भाई फिर भी मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ पर आइए। बस यहाँ पर रहने खाने का जो खर्चा भाई उतना कर लेना, आप लोग रहने खाने का खर्चा कर लेना। और जो हमारे यहाँ पर जो किराया वराया जाता है भाई, उस किराए के थोड़ा बहुत पूर्ति करवा देना। हमारे स्टाफ की सैलरीज होती हैं, रेंट वेंट आता है, और यहाँ पर बिजली का बिल है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, उतना ही कर लेना। मुझे मेरी फीस मत देना, इतना भी कर दूंगा क्योंकि आप इस कैपेसिटी में नहीं हो। और आपको जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि मैं इस कैपेसिटी में हूँ, मैं फिर भी नहीं दे रहा, तो ऐसा मत करना यार, क्योंकि देखो फिर आपकी उन सब चीज़ों से यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों का घर परिवार चलता है। सही। तो वो, और हम लोगों ने फीस भी बहुत कम रखी हुई ताकि आप लोग सही रास्ते पर जा सकें, आपको मैं जगा सकूं। वो जगाने की फीस ही है, बस ये लगा लो, कोई कोर्स की फीस नहीं है। तो आप लोग नंबर पे कॉल करके सीट बुक करवा लीजिएगा। छोटी सी जगह है, राधा रानी का धाम है, यहाँ पर हर जगह आपको राधा रानी तस्वीर मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जरा दिखा दीजिए एक बार, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी, कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हमारे पास यहाँ पर आ रखी हैं। हमारे चाहने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सब लेकर आते हैं। जितने भी पेंटिंग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, तो ये सब हमारे चाहने वाले, हमारे व्यूअर्स ने सब ने दिए यहाँ पर आकर। सबका अपना अपना प्यार है। कोई प्रसाद लेकर आता है, कोई पेंटिंग लेकर आता है, कोई कुछ गिफ्ट लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है, कोई नहीं भी लेकर आता, तो सबका अपना अपना प्यार है। तो आप सभी अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और हमारी जो 50 वीडियो की सीरीज चल रही है उनको लगातार देखते रहें। वो 50 वीडियो की सीरीज को हल्के में मत लेना, पहले ही बता रहा हूँ। और हाँ, अब हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हम लोग पॉडकास्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। पॉडकास्टिंग मतलब जितने भी लोग हमारे से मिलने आते हैं तो उनका एक पॉडकास्ट शूट होता है। हम लोग 1-1 घंटे बात करते हैं, तो 1 घंटे का पूरा एपिसोड वहाँ पर अपलोड करा जाएगा।
उस एक एक घंटे की वीडियोस को अगर आप लोग पूरे पॉडकास्ट को सुना करोगे तो आपको शेयर बाजार की बहुत सारी जानकारी ऐसी भी है जो हम लोग बात करते करते निकल जाती हैं और आपको सीखने को मिलेंगी। तो अपन पॉडकास्ट को पूरा देखा करना, समय निकाल कर, बेकार की सारी वीडियो को छोड़कर, बेकार की जो भी आप लोग वीडियोस देखते हो, मूवी देखते हो, उनको छोड़कर इधर आ जाओ, क्योंकि हम लोग मर्द हैं और मर्द का काम पैसा कमाने का होना चाहिए, ना कि समय खराब करने का। समय बहुत बलवान है, समय ने अच्छों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया है और आसमान से उठा के ज़मीन पर भी ला दिया है। तो समय की आपको शक्ति को समझना पड़ेगा। समय बहुत बलवान है और कभी भी आज आप जो हो उस चीज़ का कभी घमंड मत करना, क्योंकि आज आप जो हो कल आप वही रहोगे, कुछ किसी को नहीं पता। समय ने सब सोचा हुआ है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाना है। तो इसलिए आज आप जो हो उसका कभी भी अभिमान मत करना, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करना। आप अगर काबिल हो गए हो तो ये बात याद रखना, आप अगर आज काबिल हो तो आप लोग अपने पेरेंट्स की वजह से काबिल हो। तो कभी भी अपने पेरेंट्स का साथ मत छोड़ना। पेरेंट्स को बुढ़ापे में सिर्फ आप ही लोग दिख रहे होते हैं कि यार मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है, ये मेरा सहारा बनेगा या फिर मेरा सहारा बनेगी। लेकिन अगर आप लोग माँ बाप का सहारा ना बन के किसी और का सहारा बन रहे हो या आप लोग गलत रास्ते पर हो तो प्लीज़ सही रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स ने आपको पढ़ा दिया, बड़ा कर दिया, आपको इस काबिल बना दिया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको ऐसा 1% भी ऐसा नहीं फील हो कि यार अब हमारे बुढ़ापे का सहारा अब लकड़ी नहीं है, हमारी बेटी होनी चाहिए या हमारा बेटा होना चाहिए। वो लकड़ी के सहारे तो चलो ठीक है, वो तो एक शारीरिक शरीर है कि वो लकड़ी के सहारे चलेगा, लेकिन एक सहारा माँ बाप को बेटा बेटी का भी चाहिए होता है। तो वो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग समझदार हैं तो फिर अपने माँ बाप के साथ कभी मत छोड़ना, बने रहना। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, और आपका वजूद इनकी वजह से, याद रखना, आप हो तो इनकी वजह से हो। अगर ये मतलब आपका होना ही इनकी वजह से, लगा लो, आपका होना ही इनकी वजह से, माँ बाप की वजह से। आप हो तो इन माँ बाप की वजह से हो, आप खुद से नहीं हो। ऐसे आपके बच्चे जो होंगे तो वो आपके पति पत्नी की वजह से होगा। बच्चों का होना माँ बाप की देन होती है। आपको ये मत सोचना कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ। आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ऐसे खाक हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कब आप लोग खाक हो जाओगे। फिर लास्ट में ढूंढोगे आप लोग अपने, फिर उन्हीं बड़े बुजुर्ग माँ बाप को ढूंढोगे, और वो बड़े बुजुर्ग माँ बाप जो हैं आपको फिर भी अपना लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार मेरा बेटा या मेरी बेटी है बड़ी तकलीफ में है, तो मैं फिर भी अपना लूँगा। लेकिन आप लोग दोस्तों अच्छे स्थिति में दिख रहे हो, फिर भी आप लोग पेरेंट्स को भूल जाते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन बेटा या बेटी से जो आपको लग रहा है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे माँ बाप को छोड़कर। ऐसे कितने सारे केस देखे गए हैं कि जहाँ पर बच्चा, बेटा या बेटी बहुत समझदार हो जाते हैं और वो कहीं बाहर जॉब करने के लिए चले जाते हैं या कहीं कर रहे होते हैं। करो, जॉब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर कर रहे हो करो, लेकिन अगर आप माँ बाप के संग आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, माँ बाप से डेली बातचीत कर रहे हो, बहुत अच्छा समझ में आता है। लेकिन आप माँ बाप को भूल चुके हो, आप अलग दुनिया में जा चुके हो, तो फिर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, जबकि वो ज़िंदगी जीना बहुत गलत है। आपको डरना चाहिए परमात्मा से, और हिसाब होगा, ये बात याद रखना, हिसाब होगा, आपका भी होगा और सबका होगा। चलिए, राधे राधे।